अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर के बारे में। और सर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर का मैंने आपको मतलब ये बताया था कि वैलिड का मतलब होता है कि सर लॉ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वैलिड। सर कौन सी ऐसी ऑफर है जो कि वैलिड है, जो कि ज़रूरी है। सर कुछ ज़रूरी चीज़ें कौन सी होंगी एक अच्छी बेहतरीन कानूनी तर्ज के मुताबिक ऑफर के लिए, हम उसकी बात कर रहे थे। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी जिसे हम कहते थे डेफिनेट एंड क्लियर। सर चीजें बातें हमारी क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, डाउट होनी चाहिए, या फिर सर उसके अंदर हर बात क्या होनी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। ऐसा ही था सर, ये तमाम की तमाम बातें किसके अंदर आती हैं, डेफिनेट एंड क्लियर के अंदर। यानी कि सर ऑफर की हर टर्म, हर कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ऐसा ही है, ताकि किसी भी किस्म की कोई एम्बिग्विटी, किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो सके। ऐसा ही है। इसके बाद बताएं भाई, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दो बातें बताई थी मैंने इसके अंदर जी छोटू। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन में दो बातें, कोई बात नहीं, कोई भी गलत बताएगा कोई मसला नहीं, आप गलत बताएं लेकिन आप पार्टिसिपेट करेंगे मेरे साथ। मुझे आपके गलत बताने से कोई मसला ही नहीं है जी। सर लीगल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि जहां पे कितनी साइडेड ऑब्लिगेशन होगी, टू साइडेड। तो जब भी कभी हम ऑफर कर रहे होंगे तो एक अच्छी ऑफर कौन सी कहलाएगी, जिसके अंदर क्या होगा, टू साइडेड ऑब्लिगेशन होगी। यस और नो। सर जहां पे टू साइडेड ऑब्लिगेशन होगी इसका मतलब सर वो सबसे बेहतरीन और वैलिड ऑफर है। यस और नो। फिर मैंने आपसे कहा था कि सर एक चीज है जिसे हम कहते हैं सोशल एग्रीमेंट या सोशल ऑब्लिगेशन या सोशल रिलेशनशिप। वहां पे क्या होगा, वन साइडेड ऑब्लिगेशन होगी। क्या सर वन साइडेड ऑब्लिगेशन को हम इन्फोर्स कर सकते हैं कोर्ट में या नहीं कर सकते? टू साइडेड ऑब्लिगेशन को हम इन्फोर्स कर सकते हैं या नहीं? टू साइडेड ऑब्लिगेशन को हम इन्फोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सर हम बिल्कुल कर सकते हैं। यस और नो। इसके बाद हमारे पास क्या है भाई, कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। सर ऑफर क्या हो जानी चाहिए, कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। किसको कम्युनिकेट हो जानी चाहिए, ऑफरी या ऑफरर? ऑफरी को कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। किसकी तरफ से कम्युनिकेट होगी, ऑफरर की तरफ से। सर यानी कि एक रीजनेबल टाइम के अंदर वो ऑफर क्या हो जानी चाहिए, कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। सर अगर वो ऑफर किसी और को कम्युनिकेट हुई है तो क्या वो ऑफर उसके लिए है या नहीं है? सर वो उसके लिए नहीं है। इसका मतलब जिस शख्स के लिए वो ऑफर की गई है वही शख्स उस ऑफर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। यस और नो। इसके बाद फिर हमारे पास अगली बात क्या है, कंडीशन इन एन ऑफर। कंडीशन इन एन ऑफर के बारे में बताओ जल्दी से, शाबाश। हाँ बताओ, जो आपको समझ आया वो बताओ। अरे मतलब कि एक बिस्किट की एक कंपनी थी और फिर उसमें हाउस पैकेजिंग और कैश वगैरह का कुछ सिलसिला था, ऐसे कुछ। आप अपना बताओ, जो आपको समझ आया था वो बताओ, इसको छोड़ो। शाबाश, कोई मसला नहीं। कंडीशन इन एन ऑफर का मैंने मतलब आपको क्या बताया था कि सर हम क्या करेंगे, ए जो है बी को कोई कंडीशन लगा के देते हैं और बी अगर उसको एक्सेप्ट कर ले तो फिर वो वैलिड ऑफर है, अगर तो उसको रिजेक्ट कर दे या कुछ चेंजेस वगैरह करे तो काउंटर ऑफर है। एक्सीलेंट, हाँ या ना। सर ऑफर के अंदर जो ऑफरर है हमेशा कंडीशन वो लगा सकता है, लेकिन ऑफरी कभी भी कंडीशन नहीं लगा सकता। अगर उसने कंडीशन लगा दी तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा काउंटर ऑफर बन जाएगा। यस और नो जी। इसके बाद फिर बताएं अगली बात कौन सी है, नेगेटिव कंडीशन। यार मुझे बताओ नेगेटिव कंडीशन के बारे में। हाँ, आपकी खामोशी को आपकी मकबूलियत, कबूलियत, आपकी खामोशी को आपकी कबूलियत समझी जाए। वाह वाह आपके, हाँ वाह वाह आपके नॉन रिस्पॉन्स को हम एक्सेप्टेंस मान लें, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नेगेटिव कंडीशन। अब मेरा सवाल, सर क्या नेगेटिव कंडीशन एक वैलिड ऑफर है या नहीं है? नेगेटिव कंडीशन वैलिड ऑफर नहीं है। एक्सीलेंट। कोई ऐसी बात जो हमें पूछनी हो? जबरदस्त, सब कुछ समझ आ गया है, पक्की बात है। अपने पास अब आप लिखेंगे। अच्छा, अब जो मैं आपको बात बताऊंगा ना, ये बात हम थोड़ी ही देर में खत्म कर लेंगे। आप मेरी शक्ल देंगे, बोले सर ये खत्म कैसे हो गई ये वाली बात, आप हैरानी से देखेंगे। क्योंकि जब हम ऑफर की बातें कर रहे थे ना तो ऑलमोस्ट हमने एक्सेप्टेंस की बातें समझ ली थी।
अब हम एक्सेप्टेंस पढ़ने जा रहे हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं, पहले प्लीज मेक श्योर करें आज की बातें बिल्कुल नहीं है। सर एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं प्रॉमिस। क्या कहते हैं भाई? प्रॉमिस। प्रॉमिस के अंदर हमारे पास कितनी चीजें आती हैं? दो। वन इज ऑफर एंड द अदर वन इज एंड एक्सेप्टेंस। ऐसा ही है, वन इज ऑफर, अदर वन इज एक्सेप्टेंस। सर क्या हमें ऑफर के बारे में सब कुछ पता लग गया है? Yes, sir. हमें ऑफर की डेफिनेशन पता लगी, हमें ऑफर के लीगल एस्पेक्ट्स पता लगे, हमें ऑफर की टाइप्स पता लगी और हमें ऑफर की टर्मिनेशन पता लगी। इसका मतलब ऑफर के बारे में ऑलमोस्ट हमें सब कुछ। अब हम किसके बारे में जानना चाह रहे हैं? तो सर एक्सेप्टेंस के बारे में जब हम जानना चाहेंगे तो ऑलरेडी बहुत सारी बातें एक्सेप्टेंस की हम समझ चुके हैं या पढ़ चुके हैं, ऐसा ही है। अब जरा समझो। सर एक्सेप्टेंस लिख रहा हूं मैं यहां पर। सर एक्सेप्टेंस के अंदर, एक्सेप्टेंस हम किसे कहते हैं? एक्सेप्टेंस जो है वो हमेशा एज इट इज ऑफर के जैसी ही होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? बिल्कुल ऑफर के जैसी, यानी कि जैसी ऑफर हुई है वैसी ही एक्सेप्टेंस होगी। यानी कि एक्सेप्टेंस के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं कि एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए? एज इट इज होनी चाहिए। या क्या होनी चाहिए? एज इट इज होनी चाहिए, या फिर सेम होनी चाहिए, ऑफर के बिल्कुल सेम होनी चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगी, अदरवाइज वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। सर और आसान कर दूं, एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफर का मिरर इमेज होना चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफर का मिरर इमेज होना चाहिए। यानी कि सर अगर मैंने आपको ऑफर के अंदर कुछ टर्म्स बताई है ना, तो आप उन्हीं टर्म्स को साथ लगाते हुए आप क्या कहेंगे? इन सारी बातों पे मैं कबूल कर रहा हूं। यस और नो? तो इसका मतलब क्या है? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एन एक्सेप्टेंस। लिखें अपने पास, शाबाश। एक्सेप्टेंस क्या है? एक्चुअली मिरर इमेज है, या एक्सेप्टेंस क्या है? सर एज इट इज आप उस ऑफर को क्या कर लेंगे? हां कह लेंगे, कबूल कर लेंगे। ठीक है? फिर सर हमारे पास एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। सर कानून के मुताबिक एक अच्छी ऑफर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। नहीं समझे? वैलिड का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, या विच फुलफिल्स ऑल द एसेंशियल्स ऑफ लॉ। तो वैलिड एक्सेप्टेंस का मतलब वो एक्सेप्टेंस जो कि कानून के मुताबिक हो। कानून के मुताबिक एक्सेप्टेंस के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं वो बता रहा हूं। ठीक है? इसको हम, अगर आपका एग्जामिनर आपसे कहे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सेप्टेंस बताए, तो आप क्या बताएंगे? अगर आपका एग्जामिनर आपसे कहे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सेप्टेंस बताएं, तो आप क्या बताएंगे? तो यही बताएंगे। ठीक है? अल्फाज अगर वो घुमाता भी है तो आपको पता होना चाहिए, आपके पास सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है? ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो सकें कि यार यहां मैं क्या लिखूंगा, आपको लिखना वही होगा। अब सर सबसे पहली चीज, एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। सर नाउ व्हाट इज दिस एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल मींस? एब्सोल्यूट का मतलब है एग्जैक्ट, एब्सोल्यूट का मतलब है सर्टेन, अनकंडीशनल का मतलब है विदाउट एनी डाउट।
बगैर किसी कंडीशन लगाए हुए आप क्या करेंगे, उस बात को हमारी एक्सेप्ट कर लेंगे। मैंने आपसे कहा कि यार मेरे पास एक हॉर्स है, मैं वो हॉर्स आपको बेचना चाहता हूं, ठीक है। आपने क्या कहा, आपने कहा ठीक है ये हॉर्स मैं आपसे खरीदना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा मैं आपको 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, आपने मुझसे कहा मैं 1 लाख में खरीदना चाहता हूं। इसका मतलब सर इसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। उस बंदे ने सामने से कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो ये क्या बन जाएगी, एक वैलिड एक्सेप्टेंस बन जाएगी। यस और नो? ऑफरी की साइड से देख रहे हैं। ये ऑफरी की साइड से हम देख रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस कौन दे रहा है, ऑफरी। ये सारी बातें हम किसकी साइड से देख रहे हैं, ऑफरी की साइड से, कि ऑफरी जो है वो कोई कंडीशन नहीं लगाएगा और वो एब्सोल्यूट बात करेगा, सर्टेन बात करेगा कि ठीक है मुझे ये ऑफर कबूल है। मेरा आपसे एक सवाल, ऑफर जो है वो अगर एक बार रिजेक्ट कर दी गई, क्या रिजेक्ट की हुई ऑफर एक्सेप्ट की जा सकती है? सवाल समझे मेरा या नहीं? एक बार अगर ऑफरी ने मेरी दी हुई ऑफर रिजेक्ट कर दी, तो क्या सर ऑफरी उसी ऑफर को फिर से एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? आंसर आपका सही है, आंसर आप लोगों का ठीक है, नहीं कर सकता। जरा सुन लें, क्या बोला मैंने? नहीं, हेडिंग क्या थी? एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, हाँ। रिजेक्टेड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, हाँ या ना? भैया मुझे पानी ला दीजिएगा प्लीज। अब यहां पे देखें, सर ए ने बी से कहा मैं आपको स्टेशनरी बेचना चाहता हूं, ठीक है, कितने की? 5,000 रुपए की। बी ने कहा मुझे स्टेशनरी नहीं चाहिए, मुझे पसंद ही नहीं आ रही स्टेशनरी। इसका मतलब ए ने ऑफर किया, बी ने इसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब बी को लगा कि यार मुझसे हो गई गलती, मैं इस ऑफर को क्या कर लूं, एक्सेप्ट कर लूं। सर बी ने इस ऑफर को अब क्या कहा कि यार वो मैं ऐसे ही कह दिया था, मैं इस ऑफर को क्या कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं। अब मेरा आपसे सवाल, क्या सर ये एक्सेप्टेंस होगी या नहीं होगी? ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ये बी की तरफ से एक ऑफर दी गई है। अब ए चाहे तो इस ऑफर को क्या करे, एक्सेप्ट करे, या चाहे तो इस ऑफर को क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, हाँ या ना? इसका मतलब कि अगर ऑफर एक बार रिजेक्ट कर दी गई तो वो फिर एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। लिख लो। एब्सोल्यूट के अंदर मैंने ये कहा था कि सर ऑफर के अंदर कोई भी कंडीशन, एक्सेप्टेंस देने वाला यानी कि ऑफरी कोई भी कंडीशन नहीं रखेगा। हॉर्स की एग्जांपल दी थी मैंने आपको, मैंने कहा मैंने आपसे कहा कि यार मैं हॉर्स खरीदना चाहता हूं, आपने कहा ठीक है मैं बेच देता हूं आपको, बगैर किसी कंडीशन के, बगैर हाँ ना ओफ इफ कुछ भी किए बगैर आप हाँ बोल लो। यस और नो? एक और बात पूछूं आप लोगों से? एक सेकंड बाद। साथ हैं यहां तक? अब जरा सुनिएगा।
सर टर्मिनेटेड ऑफर कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। ट्रू फॉल्स? रिपीट। टर्मिनेटेड ऑफर एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। सही है सर। ट्रू या फॉल्स? सर टर्मिनेशन के अंदर आता क्या क्या है? काउंटर ऑफर और रिवोकेशन, रिजेक्शन, डेथ और इंसैनिटी, ऑफरर की भी, ऑफरी की भी। यस और नो? एग्जामिनर ने पूछा है ये वाला सवाल 3 बार, है ना? अब देखें, आपको याद आ गया ना, इसका मतलब अगर आपको कोई चीज सडन याद आ रही है तो आपको प्रेशर में भी वो चीज याद आ जाएगी। सवाल मेरा फिर से वही, अगर सर ऑफर टर्मिनेट हो गई किसी भी वजह से, लैप्स ऑफ टाइम की वजह से टर्मिनेट हो गई, क्या आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इसका मतलब टर्मिनेटेड ऑफर भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, चाहे वो डेथ की वजह से हो, चाहे वो रिजेक्शन की वजह से हो, चाहे वो सर रिवोकेशन की वजह से हो, चाहे वो काउंटर ऑफर की वजह से हो, चाहे वो लैप्स ऑफ टाइम की वजह से हो। लिख लो अपने पास, टर्मिनेटेड ऑफर कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है। मेरा आपसे सवाल, सर आप सवाल पूछ रहे हो आज यार, पढ़ा नहीं रहे भाई, क्योंकि पढ़ा मैं चुका ना ऑफर में। एक्सेप्टेंस वो चीज है जो हम ऑफर के साथ साथ पढ़ते जा रहे थे, तो अब आपसे पूछता जा रहा हूं। सर एक्सेप्टेंस गिवन टाइम के अंदर ही होनी चाहिए। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? अगर टाइम गिवन ना हो तो एक्सेप्टेंस एक रीजनेबल टाइम के अंदर हो जानी चाहिए। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। बात लिख लें, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन अ रीजनेबल टाइम पीरियड। सर 2 बातें हैं ना, या तो टाइम पीरियड गिवन होगा, मैंने आपसे कहा कि आपके पास ये बात एक्सेप्ट करने के लिए 6 दिन है, तो इसका मतलब आप कितने दिन में एक्सेप्ट करोगे? 6 दिन के अंदर एक्सेप्ट करोगे। इट मींस कि सर जो टाइम पीरियड गिवन है उसी टाइम पीरियड में एक्सेप्ट करोगे। और दूसरी बात, अगर कोई टाइम पीरियड नहीं गिवन, अगर कोई टाइम पीरियड नहीं गिवन तो फिर आप कैसे एक्सेप्ट करोगे? उसको एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर एक्सेप्ट करोगे। और रीजनेबल टाइम पीरियड का मतलब क्या है? एक मुनासिब टाइम में एक्सेप्ट करोगे। मुनासिब टाइम डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड कर रहा है। याद आ रही है बातें या नहीं? एक्सीलेंट। अजीब सा लग रहा है ना कि मैं यहां के लिए बना ही नहीं था, इसलिए बोल रहा हूं। क्लास मिस करोगे तो अजीब सा होगा यार, उकताहट सी होगी। मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि ये बीच पर कुर्ता शलवार पगड़ी पहन के वहां पहुंच गया, अब इसको समझ नहीं आ रहा ये क्या करे। हाँ डायरेक्ट अजीब सा महसूस हो रहा है ना। कहाँ से आ रहे हो भाई? हैं? घर से इतना लेट? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ। तो हमें ये बात समझ आ गई है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अपने पास अगली बात, अच्छा हम एसेंशियल्स में ही बात कर रहे हैं। ये मैं सारी जो आपको बता रहा हूं, ये आप हेडिंग्स बना रहे हैं अपने पास। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। Acceptance must be in a prescribed manner. Acceptance क्या होनी चाहिए? एक prescribed manner के अंदर होनी चाहिए। सर प्रिस्क्राइब्ड मैनर का मतलब क्या है? कि जैसा ऑफरर ने बताया है
उसी सिचुएशन के अंदर आप उसे क्या कर रहे होंगे, एक्सेप्ट कर रहे होंगे। इसे हम कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर एक्सेप्टेंस होगी। हुआ ऐसा, मिस्टर ए इंटरव्यू देने गए हैं बी कंपनी को। ये बी कंपनी का यहां पर मैनेजर बैठा है। आपने इनसे कहा कि सर आप चाहे एक्सेप्टेंस दें चाहे रिजेक्शन दें, आपको कोई भी चीज कम्युनिकेट करनी हो ना पूरे इंटरव्यू के बाद, आपको अगर सर कोई भी बात मुझसे कम्युनिकेट करनी हो, बी कंपनी को कह रहा है, कौन, ए, आपको कोई भी बात अगर सर मुझसे कम्युनिकेट करनी हो तो आप सर मुझे मेरे गिवन ईमेल एड्रेस पे ना कीजिएगा। आप मुझे कम्युनिकेट कहां पे करेंगे, आप मुझे कम्युनिकेट करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप पे मैं आपको जवाब दे दूंगा। अगर आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं तो आप मुझे कहां पे बताइएगा, ईदर व्हाट्सएप और ऑन कॉल। लेकिन ईमेल में चेक नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं हम में से जो ईमेल नहीं देखते इतनी फ्रीक्वेंट। तो सर ए ने बी कंपनी को बता दिया कि सर आप मुझे ईमेल के थ्रू आंसर ना दीजिएगा, अगर आपने देना भी हो तो आप मुझे आंसर कैसे देंगे, व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू। अब सर अगर मिस्टर बी इसको व्हाट्सएप के थ्रू एक्सेप्टेंस देता है तो सर क्या ये एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड मैनर के मुताबिक है या नहीं, बिल्कुल है, यस और नो। इसी तरह सर अगर ये इस बंदे को मैसेंजर पे भेजता है, कहां पे भेज रहा है, मैसेंजर पे एक्सेप्टेंस भेज रहा है, तो इसका मतलब सर क्या ये प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एक्सेप्टेंस है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आ रही है बात समझ। एक और एग्जांपल समझ लें। फर्ज करें आप चले गए एक डॉक्टर के पास और आप डॉक्टर से क्या कह रहे हैं, डॉक्टर साहब तबीयत हो गई खराब। अब डॉक्टर आपसे बोलेगा, बोलो भाई ये क्या मसला हुआ है, आपको मसला बताओ। आप बोल रहे हो आप डॉक्टर हो, आप चेक करो। अबे मतलब वो चेक कैसे करेगा, आप उसको मसला बताओगे ना, वो क्या देखे। आप बोल रहे हो डॉक्टर साहब मतलब कुछ हो रहा है बस समझ नहीं आ रहा, आप चेकिंग करो। एंजाइटी हो रही है। डॉक्टर कहता है अच्छा कुछ तो मतलब आइडिया। बोला सर मेरे ना दिमाग में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है। अच्छा भाई अब किसकी याद, यहां देख। अब यार डॉक्टर कहता है अब एक काम करो, आप एक टैबलेट लो, उस टैबलेट का नाम है जी टैबलेट, आप जी टैबलेट खा लो। बोला अच्छा बेटा आप 3 दिन 3 डेज 5 दिनों तक नहीं 3 डेज 3 टाइम्स 3 टाइम्स अ डे, आपने 3 दिन वो टैबलेट खानी है, 3 बार, और कितने बार खानी है, 3 बार खानी है। आपने नंबर क्रंचिंग के आप हैं मास्टर, आप चार्टर्ड किस्म के लोग हैं, आप हर वक्त कैलकुलेटर घुमा के उछाल के करते कैलकुलेशन ही है। एक साथ 9 खा लिया। आपने एक ही साथ खा ली 9, मल्टीप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई बाय 3, आपने बोला 9, आपने खा ली। उसके बाद कोई आपको तकलीफ हुई नहीं, आपके सर के दर्द हो गए ठीक। अब ये बंदा तो चल बसा, इसकी फैमिली इस हॉस्पिटल के बाहर जाकर धरने दे रही है। अब आप मुझे ये बताएं क्या सर ये धरना देना ठीक है, यानी केस करना डॉक्टर के ऊपर ठीक है या नहीं है? क्यों नहीं है? जो उसने प्रिस्क्रिप्शन बताई थी आपने उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं किया, तो अगर आप उसकी प्रिस्क्रिप्शन को एक्सेप्ट नहीं करते तो आपके बीच में एक बेहतरीन प्रॉमिस हुआ ही नहीं। आ गई बात समझ? लिखो अपने पास। डॉक्टर थोड़ी टैबलेट देता है, टैबलेट तो आपको डॉक्टर तो खाली प्रिस्क्राइब्ड करता है। हाँ अगर डॉक्टर ने गलत प्रिस्क्राइब्ड कर दी और उसने वैसे ही खाई जैसे खानी थी
और फिर अगर बंदे को कुछ हो गया तो केस हो सकता है ना। इसी वजह से डॉक्टर क्या करते हैं, आजकल अपने पास आटे वाली गोलियां रखते हैं, आटे से गोलियां बनाते हैं बिल्कुल प्रॉपर, और आप लोगों को देते हैं, इसको खा लेना 8 टाइम। आपको ऐसा लगता है कि आपको फर्क पड़ रहा है, दरअसल डॉक्टर को भी पता है इससे कुछ भी नहीं होगा, ये इनका मेंटल गेम है। तो वो आपको ऐसी आटे वाली गोलियां देता है, बोला सेफ एंड सिक्योर खेलने का है, बाबर की तरह। आउट ही नहीं होंगे, सेंचुरियां लगेंगी खाली। अबे नहीं, मेरे घर में भी सर्जन है यार, कैसी बात कर रहा है यार। कुछ होगा, कोई होगा भाई, दया को बुलाना पड़ेगा। अब बता ना, दया के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। एक दिन आ गया भाई दया पाकिस्तान में, इसको लेकर आ गया, बोला दया आओ कोई मसला है या मसले का हल निकालो। बोला मसला क्या है? बोला मसला ये है कि यहाँ के लोगों के साथ ना कुछ प्रॉब्लम है। बोला प्रॉब्लम है क्या? तो बंदे ने, अब हमारे यहाँ ना फनकार किस्म के लोग हैं अलग, उसने क्या किया, उसने कहा दया मुझे एक टैबलेट ढूंढ के दिखाओगे? दया ने बोला दिखा देंगे, कुछ भी खोया हुआ है मुझे बताओ मैं दिखा दूंगा। हमारे फनकार बंदे ने समंदर के अंदर डाली डिस्प्रिन। दया को बोला दया जाओ ढूंढो। अबे डिस्प्रिन पिघल गई, पूरी डिसॉल्व हो गई, क्योंकि डिस्प्रिन पिघल जाती है, अब दया ला ही नहीं सकता। तो फनकारियां अलग हैं यहाँ के लोगों की, दया के पास नहीं है यहाँ का, इसीलिए वो इंडिया में पैदा हुआ। उसकी भी तो कोई इज्जत आबरू बननी थी ना यार, तो उसको वहां पैदा हो किया। अगर ये यहाँ पैदा हो जाता तो यहाँ की हरकतें ही अलग हैं यार लोगों की। डिस्प्लिन ब्रेकर यार, कसम खुदा की। बात समझ आ गई या नहीं? कौन बिचारी? दया बिचारी नहीं है, बेचारा है वो। दया तारक मेहता वाला वो अलग है। हाँ भाई समझ आ गई बात? सर ये वही बात जी। कंडीशन जो हमने ऑफर में पढ़ी थी, वो सॉरी ऑफर में जो कंडीशंस वाली चीज़ पढ़ी, कंडीशन बिल्कुल सेम एज इट इज आपने एक्सेप्ट करनी है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जी ये वही है, ये वही है। मैंने कहा ना आपको सारी बातें वहां से कनेक्ट ऑटोमेटिकली हो रही होंगी। अगली बात, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। लिखें अपने पास, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस क्या हो जानी चाहिए? कम्युनिकेट होना जरूरी है। अब मुझे ये बताओ एक्सेप्टेंस देता कौन है? ऑफरी। किसको अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर रहा होगा? ऑफरर को। तो सर एक्सेप्टेंस किसको कम्युनिकेट होनी चाहिए? ऑफरर को कम्युनिकेट होनी चाहिए, राइट टाइम पर राइट पर्सन को। यस और नो? लिख लें अपने पास। आसान हुई बात? समझ आ गई बात? मुश्किल है क्या? मुश्किल चीज पढ़ाया ना, अभी बढ़ाएंगे ना, फिक्र तो नहीं करो। मतलब मुश्किल पड़ा है तो मुझे ये भी आता है, आसान चीज को मुश्किल करके बताऊं, ये भी आता है ना। हमने मेहनत की इस चीज के ऊपर होगी कि मुश्किल चीज को आसान कैसे करना है, ज्यादा आसान हो गया। अच्छा आओ भाई, अब आप लोग अपने पास एक चीज लिखे हैं, पोस्टल रूल। पोस्टल रूल। अब सर ये एक नई बात है, अब इसका जरा मतलब समझ लो कि सर ये है क्या। अच्छा ये जब मैं पोस्टल रूल आपको बता रहा हूंगा, आप अपने पेन्स डाउन कर दीजिएगा। कब तक? जब तक मैं आपको सिचुएशंस डिफरेंट डिफरेंट बताना दूं। पहले एक साथ समझना फिर लिखिएगा।
सही है सर? पोस्टल का मतलब क्या है? पोस्ट ऑफिस कभी सुना है? पोस्टल रूल का मतलब होता है कि सर अभी तो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कैसे? सामने बैठे हुए हमारी कम्युनिकेशन नैनो सेकंड के अंदर ट्रांसफर हो रही है और मुझे आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस मिल रही है। ये जो आप आंखों से इशारे कर रहे हो, आप मुंह हिला रहे हो, आप ये मतलब बिल्कुल सेटिस्फाइड बैठे हो, इसका मतलब आपको समझ आ रहा है। दैट इज कम्युनिकेशन फ्रॉम योर साइड। क्या मैं ये कह सकता हूं सर ये इंप्लाइड कम्युनिकेशन है, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है? यस और नो? एक्सेलेंट। सर पोस्टल रूल क्या है कि मैंने आपको एक लेटर लिखकर भेजा। मैंने क्या किया? आपको एक सॉरी कौन है कौन? सर मैं तो पानी की बोतल ले रहा था वरना मर जाता। सर, बहुत प्यास लगी थी सर। इसको देखने गया। अरे मैं भी गया कि मैं कहीं यार अंदर से गिल्टी फील ना करूं कि यार मैंने देखा नहीं। आपकी गाड़ी में पूरा हो गया, हमारा रह गया यार सॉरी यासर ही मिला बात। कसम से नसीब की बात है। कुछ लोगों को इतनी जिद्दोजहद करने के बाद भी वही मिल रहा है और कुछ लोगों को बगैर जिद्दोजहद की भी बहुत कुछ मिल रहा होगा। एनीवेज तू पानी पी। चलो भाई पोस्टल रूल समझते हैं। देखें हुआ क्या, एक बंदे ने लेटर लिखा आज। क्या लेटर आपको फौरी मिल जाएगा? इट टेक्स टाइम। माइट बी वो आपको 2 दिन बाद मिले, 3 दिन बाद मिले, 5 दिन बाद मिले। आपके हाथ में वो लेटर आया, इस बंदे के हाथ में ए ने लेटर लिखा, बी के पास वो लेटर आया 4 दिन 5 दिन के बाद। इस बंदे ने उस लेटर को देखा और इस बंदे ने अपना एक्सेप्टेंस भेजा। जब ये बंदा अपना एक्सेप्टेंस भेजेगा तो हो सकता है इस बंदे के को ये वाला लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है ये 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद मिले। सर ये टोटल 10 दिन का, 8 दिन का, 7 दिन का एक प्रोसीजर हो गया। हो सकता है इतने टाइम में ए को लगे मैं जो चीज़ बेच रहा हूं उसकी कीमत तो बढ़ रही है, मैंने तो कम में ऑफर कर दिया। तो ये बंदा अपनी दी हुई ऑफर को वापस लेना चाहता हो इसकी एक्सेप्टेंस से पहले। तो ये जब अपनी रिवोकेशन का लेटर भेजेगा तो इसको वो लेटर कब मिलेगा? 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। सर अब इसी तरह जब इसने एक्सेप्टेंस भेज दी तो इसको लगा कि नहीं यार रेट्स तो कम हो गए, मैंने तो ज्यादा रेट में एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को, मुझे इस चीज का रिजेक्शन भेज देना चाहिए। तो अब ये जब रिजेक्शन भेजेगा तो इसका रिजेक्शन कब पहुंचेगा? सर रिजेक्शन काउंट होगा, एक्सेप्टेंस काउंट होगा, ऑफर काउंट होगी, अब वो होगा क्या? अजीब सा नहीं लग रहा? इसका मतलब कि सर अब ये तो डिपेंड करता है ना, कबूतर कितनी देर में उड़ के उसके घर पे जाता है, लेटर फेंकता है, फिर वहां से उठाता है कबूतर हमारे घर पे फेंकता है। इसका मतलब सर अजीब कंफ्यूजन हो जाएगी। यानी इससे पहले ऑफर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन नैनो सेकंड्स के अंदर हो रही थी, लेकिन सर अब कम्युनिकेशन में आ रहा है मसला। तो इट मींस पहले जमाने में जब इस तरह के मसले हुआ करते होंगे तो वो आते तो कोर्ट में होंगे। तो सर ये मुझे कैसे पता लगेगा कि एग्जामिनर मुझसे पोस्टल रूल पूछना चाहता है? वो आपको बताएगा नहीं, लेकिन वो आपको ना कंफ्यूज कैसे करेगा या आपको हिंट कैसे देगा? कुछ नंबर ऑफ डेट्स दी हुई होंगी कि इस बंदे ने लेटर, अच्छा और बात लेटर की कर रहा होगा, और नंबर ऑफ डेट्स दी हुई होंगी। इस बंदे ने इस तारीख को लेटर लिखा, ये इसको इस तारीख को पहुंचा, इसने एक्सेप्टेंस इस तारीख को निकाली, इसने रिवोकेशन इस तारीख को भेजी, इसने रिजेक्शन इस तारीख को भेजी। अब आपका बन गया फालूदा। अब जाओगे आप बोलोगे क्या चल रहा है? इस कहानी को मैं आपको 4 स्टेप्स में सॉल्व करना बता रहा हूं खाली। समझ आ गया पोस्टल रूल क्या है? मसला समझ आ रहा है ना कि मसला क्या हो सकता है? अब इसको 4 स्टेप्स में सॉल्यूशन चेक करो। जानी यहां देख भैया पोस्टल रूल। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा
कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। ए बी, ए ने लेटर लिखा बी को, मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं अपना लैपटॉप आपको बेचना चाहता हूं 2 लाख रुपए में, ठीक है, ये ऑफर हो गई है। सर आपने कहा था उसमें तारीखें लिखी भी होंगी, अभी देखो सर, ए ने ये ऑफर की बी को 1 जनवरी 2024 को, ठीक है। सर बी को ये लेटर उसी वक्त तो नहीं मिला होगा, हो सकता है बाद में मिला हो। इसको वो लेटर कब मिला, 4 जनवरी 2024। हम ये अज्यूम कर रहे हैं साल सेम ही है, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, 4th को या पहली को, 4th ऑफ जनवरी, एग्री करते हैं या नहीं? कंप्लीट कब हुई, एक्सेलेंट, आगे। अब सर दूसरी बात, कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस, अब यहां पे देखेंगे सर 2 किस्म के ही लोग हैं, कहानी वही वाली चल रही होगी इन दोनों के बीच में ही। इसको लेटर कब मिला था, 4 को। एक्सेप्टेंस कौन भेजेगा, ऑफरी या ऑफरर, ऑफरी। सर ऑफरी ने एक्सेप्टेंस भेजी, किस बात की, हम ये समझ रहे हैं सब कुछ अनकंडीशनल है, सब कुछ एग्जैक्ट जा रहा है, ठीक है। यहां देखो छोटू, यहां देखो, तो बी की तरफ से ए को क्या जा रही है, एक्सेप्टेंस। सर बी की तरफ से जो एक्सेप्टेंस गई वो गई कब, फर्ज करें वो गई 6 जनवरी को। सर क्या जरूरी है उसी वक्त पहुंच जाएगी, ये पहुंची कब, फर्ज करें 10 जनवरी को पहुंची किसके पास, ए के पास। अब मुझे ये बताएं सर कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की कब कंप्लीट हुई, 6 को या 10 को? डन। अभी तो हमें यह पता लग गया कि सर ऑफर की कम्युनिकेशन 4 को, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन। अब हुआ ऐसा कि इस बंदे ने 2 लाख रुपए का ये भेजा, इसको लग रहा है कि डॉलर की प्राइसेस तो ऊपर चली गई, मैंने सस्ते में ऑफर कर दी, और ये चाहता है कि यार इसका लैपटॉप 2.5 लाख रुपए में बिक जाएगा या 3 लाख रुपए में बिक जाएगा। तो इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने ऑफर की रिवोकेशन का लेटर भेजा। क्या किया इसने, अब जरा यहां पे देखो तीसरी बात, रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। बातें वही वाली चल रही हैं, तू मेरे को खींच ले, तू वैक्यूम क्लीनर है। यार इतना बड़ा मुंह खोल के कैसे जमाई ले, तू कैसे इतना बड़ा मुंह खोल के मतलब जमाई ले रहा है, ऐसा लग रहा है खींच लेगा अभी। तो ये उठ के भागा क्यों था, बोतल ले रहा था, इशारे कर रहा था। अब देख सर बोतल के इशारे कर रहा था, बोतल के इशारे कर रहा है यार रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। मैंने एक्सेप्ट। अब जरा यहां पे समझें सर, यहां पर हुआ ऐसा, ए ने, ये शायद दिख नहीं रहा,
है ना? अच्छा लग रहा है। है, अच्छा लग रहा है। अरे वाह वाह। ए ने बी को ऑफर की थी, जानी कब? पहली को। पहुंची कब थी? 4 को। जाहिर सी बात है ये बंदा लेटर उसी के बाद ही लिखेगा। ए को लगा कि नहीं यार अब मुझे रिवोकेशन देनी चाहिए, तो रिवोकेशन हमेशा किसकी तरफ से होगी? ऑफरर की तरफ से। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब हुआ ऐसा कि सर इस बंदे ने रिवोकेशन भेजी 2 जनवरी को। 2 जनवरी को भेजी। सर इस बंदे को रिवोकेशन मिली कब? केस 1 5 जनवरी को। केस 2 6 जनवरी को। केस 3 7 जनवरी को। हाँ या ना? समझिएगा जरा बात। अगर एग्जामिनर आपको कोई भी एक चीज देगा ना, तो मैं आपको तीनों बता रहा हूं। हुआ क्या, यहां पर सर 2 जनवरी को रिवोकेशन उसने भेजी, इसको मिली कब? 5 को। अब मेरा सवाल का जवाब आप बताएंगे। एक्सेप्टेंस कब निकली थी? 6 को। और रिवोकेशन कब पहुंची? पहले क्या आया? तो रिवोकेशन काउंट होगी या एक्सेप्टेंस काउंट होगी? समझ आ रही बात या नहीं? क्योंकि एक्सेप्टेंस समझ आ रही बात या नहीं? रिवोकेशन काउंट होगी या एक्सेप्टेंस काउंट होगी? यस और नो? केस नंबर 2, एक्सेप्टेंस कब निकली? बोलो, एक्सेप्टेंस कब निकली? 6 को। रिवोकेशन कब पहुंची? 6 को। अब क्या करें? अब देखेंगे टाइम के हिसाब से कि कौन सी चीज पहले पहुंची। यानी फर्ज करें रिवोकेशन 5 बजे पहुंची, एक्सेप्टेंस 6 बजे निकली, क्या पहले पहुंचा? रिवोकेशन। तो इसका मतलब सर हम यहां पे कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं एक्सेप्टेंस भी हो सकती है, रिवोकेशन भी हो सकती है। डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? टाइम के ऊपर कर रहा है। हाँ या ना? यहां देखो, एक्सेप्टेंस कब निकली? रिवोकेशन कब पहुंची? एक्सेप्टेंस हुई या रिवोकेशन? एक्सेप्टेंस रिवोकेशन एक्सेप्टेंस। श्योर? हाँ, क्यों? क्योंकि सर पहले क्या निकला, बाद में क्या पहुंचा। जो चीज पहले होगी वो काउंटेबल होगी। समझ आ रही है बात या नहीं? एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस में हम कह रहे हैं जब तक कम्युनिकेट नहीं हुआ वहाँ से, अगर मतलब लेट्स से अगर उसका लेटर चला भी गया 6 तारीख को, तो लेकिन जो कम्युनिकेशन हुई इस एक्सेप्टेंस की उसको तो 10 तारीख को हुई होगी। एक्सीलेंट। जिस वक्त इस बंदे ने एक्सेप्टेंस दी ना, उसी वक्त ये बंदा बाउंड हो गया। इस बंदे ने जैसे हां बोलने का लेटर निकाला, आप फंस गए। समझ आ रही बात या नहीं? जैसे इस बंदे ने हां बोलने का लेटर निकाल दिया ना, आप फंस गए। बात समझ आ गई? ठीक। अब सर इस बंदे को लग रहा है कि यार मैंने एक्सेप्टेंस तो दे दी, मुझे एक्सेप्टेंस नहीं देनी चाहिए थी, मुझे इसी चीज को क्या कर लेना चाहिए? रिजेक्ट कर लेना, वापस कर लेते हैं। 4। अब ये किस चीज की रिजेक्शन देगा? ऑफर की, एक्सेप्टेंस की जानी। रिजेक्ट है, इसने एक्सेप्टेंस दी थी ना, तो ये अब अपनी एक्सेप्टेंस की रिजेक्शन देना चाहता है कि नहीं नहीं मेरे को नहीं मजा आ रहा, खत्म करते हैं, अपना साथ यहीं तक था। ठीक है, ये बोल रहा है, क्या कह रहा है? ए, अबे भाई ये बता, ए ने बी को लेटर लिखा था, सारी चीजें वही चल रही हैं। सर अब बी भैया क्या कर रहे हैं?
रिजेक्शन भेज रहे हैं। बी भैया क्या कर रहे हैं? रिजेक्शन। अब आप मुझसे पूछेंगे सर रिजेक्शन एक्सेप्टेंस कब निकाली? हो सकता है इसने रिजेक्शन निकाली 7 जनवरी को। अब डिफरेंट केस देख लेते हैं। केस 1, सर 7 को निकाली, पहुंची कब? 9 जनवरी को। आपने बोला टार्जन की तरह जाना, सुल्तान बन जाना, इतनी स्पीड में पहुंचा मेरी रिजेक्शन। केस 2, 10 जनवरी को पहुंची। केस 3, 11 जनवरी को पहुंची। जनवरी को पहुंची। अब मुझे आपने ये बताना है रिजेक्शन निकली कब? 7 को। एक्सेप्टेंस निकली कब? एक्सेप्टेंस पहुंची कब? 10 को। एक मिनट। एक्सेप्टेंस पहुंची कब? रिजेक्शन पहुंची कब? पहले क्या पहुंचा? तो रिजेक्शन होगी या एक्सेप्टेंस? समझ आई नहीं? हाँ कर दे तो। एक मिनट फिर से कर लेते हैं ना, फिर से खेल लेते हैं। सब भुला दो वो बातें सारी जो दिल को रुलाती रही। यहाँ देखो, अब यार हुआ क्या? एक्सेप्टेंस कब निकली? 6 को। एक्सेप्टेंस पहुंची कब? एक्सेप्टेंस कब पहुंची? अब हमारे लिए ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस कब पहुंची? अब यहां देखो, मैंने रिजेक्शन कब निकाली? 7 को। रिजेक्शन कब पहुंची? रिजेक्शन पहले पहुंची या एक्सेप्टेंस पहले पहुंची? तो रिजेक्शन काउंट होगा या एक्सेप्टेंस काउंट होगा? यहां क्या लिखूं? ठीक है। रिजेक्शन कब पहुंची? एक्सेप्टेंस कब पहुंची? अब इसमें क्या करेंगे? एक्सेप्टेंस भी हो सकती है, रिजेक्शन भी हो सकती है। डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? एक्सीलेंट। एक्सेप्टेंस कब पहुंची? रिजेक्शन कब पहुंची? पहले क्या पहुंचा? एक्सेप्टेंस। तो इसका मतलब इस वाले केस में क्या हो जाएगा? आई बात समझ गया नहीं? 4 दिन में एक्सेप्टेंस पहुंची, 2 दिन में रिजेक्शन पहुंची। हमने इसको सुल्तान बना दिया, पोस्टल रूल वाले को। हमने पतंग के जरिए भेजा है। पतंग कितनी स्पीड में जाती है? हमने बोला ये तू ट्रेन के जरिए लेके गया था ना, ये वाला लेटर एरोप्लेन के जरिए ले जा। इतनी स्पीड में हमने किया है। हमने इसके लिए रजनीकांत को बुलाया, बोला भैया आप ही कर सकते हो इतनी स्पीड में। फिर इसने किया। बात समझ आई या नहीं? लिखो शाबाश। पता नहीं सर मैंने तो फैक्ट मारा नहीं। कौन सी फैक्ट चल रही है? चले बैठे हैं सही। कहां से फैक्ट चल रहे हैं? अभी तो शुरू किए थे। अबे जिंदगी अभी तो स्टार्ट हुई है। अभी तो मूछे तेरी वो रबर वाली मूछे निकली हैं, वो नहीं होती मिटाने वाली जिसको स्केच करते हैं, वो वाली मूछे निकली। अभी तो ऐसी हार्ड मूछे भी नहीं आई और बातें तेरी यार ये वाली चलनी है। अबे स्केचिंग वाली मूछे अभी तो यूं करूंगा ना 3 बार, अल्लाह की कसम बाल निकल के आ जाएंगे यार। पढ़ ले भाई, समझ आया या नहीं? आइंदा लेट नहीं आना कभी, पूरी बात है। समझ आ गया? समझ आया? लिख शाबाश। समझ आया? बेहतरीन सर, बेहतरीन। समझ आ गया? यस सर। सही कुछ लिखा? सही कुछ पूछ लिया। बिल्कुल। अच्छा अब भाई एक मिनट, ये जैसे मैंने लिखा है ना, अगर आप ऐसे ही लिखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कभी भी जिंदगी में, क्योंकि ये तो मेरा स्टाइल है, ये आपका स्टाइल नहीं है। आप मेरा स्टाइल अडॉप्ट नहीं कर सकते। अभी 4 दिन हुए हैं और हमारी केमिस्ट्री कैसे मैच कर जाएगी? तो ये होता है आपका सेम से सेम लिखते हैं ना, जब आपसे रिवाइज करने खोलते हैं ना तो पूरी क्लास में सिनेरियो याद आता है। नहीं तो अब ना एक ही जैसी पता नहीं 10,000 एग्जाम्पलें होंगी,
तो आपने क्या करना होगा, आपने उस बात को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में लिख लेना होगा ताकि आपको ये पता लगे कि हुआ क्या था। हाँ पूछो, कुछ नहीं समझ आया? अरे मतलब ये जो आपने सिनेरियो बताया वो रिजेक्शन के ऊपर ज़्यादा बताया, मतलब इसी तरीके से एक्सेप्टेंस भी हो सकती है। हाँ हो तो रही है, बता ना केस नंबर 3 में। नहीं नहीं, रिजेक्शन की एक्सेप्टेंस हुई है। हाँ नहीं, रिजेक्शन की एक्सेप्टेंस नहीं हुई, एक्सेप्टेंस की रिजेक्शन हुई है। जिसमें हमने रिजेक्शन का लेटर निकाला था लेकिन पहले एक्सेप्टेंस पहुंच गई तो हमने एक्सेप्टेंस को काउंट किया है। भाई नबील समझ आ रहा है? समझे या नहीं? ठीक है, लिखो लिखो, शाबाश। यानी प्लीज मेक श्योर करें, तरीके से ये लिख लें एक बार। एग्जामिनर आपको पता है क्या करता है, आपको नंबर ऑफ डेट्स बताएगा और आपको बताएगा बताओ रिजेक्शन हुई या नहीं हुई। पूछ लेता है, 2-3 बार पूछा है ये वाला सवाल भी एग्जामिनर ने। यार हमारे लिए एक बार भी पूछा है ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बात। हमें तो यार सिर्फ तरीके से चुपचाप बैठ के आधा घंटा सुननी है ना बात। अगर कोई चीज आधा घंटा सुन के हमें 2 नंबर दे रही हो तो हमें क्या मसला। और मैंने आपसे क्या कहा था, हर क्लास के अंदर कम से कम आपका 1 नंबर छुपा हुआ है। हर क्लास के अंदर कम से कम भी 1 से 1.5 नंबर, मतलब ये मैं मिनिमम साइड पे बता रहा हूं, 1 से ज्यादा ही नंबर छुपा हुआ है। यार ये एडमिन को पता होगा, आ जाएगी वैसे विद इन अ वीक और 2। ये भी बाकर भाई के पास ही होगी। हाँ मेरे पास नहीं है सच में, यहाँ नहीं करेंगे। ये ना मेरे पास भी एक चैप्टर है। अरे एक चैप्टर भी सिर्फ स्टार्ट के 3 है, वो भी मैंने इनको बोला मुझे दो ताकि मैं इनको भेज सकूं। तो मैं आज गया भी आप लोगों के ग्रुप में कि मार्च 25 में मैं जाऊं और उसमें जाके भेजूं, तो वो उसमें मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ। वो अभी शायद ये लोग खुद ही बनाएंगे। अगर आपको मिल जाती है आप मुझे पर्सनली शेयर कर देना। तुमने लिखा है या नहीं? नहीं लिखा। मैं पिक्चर लिए इसको प्रॉपर कर देना। प्रॉपर कुछ नहीं होता, सब अभी होता है। जानी क्या कर रहा है? रिजेक्शन होती है। जिंदगी में कई चीजें सिखाने के लिए रिजेक्शन होती है। बेटा लॉ पढ़ते रहोगे ना तो आपको सब समझ आता ही जाएगा। हाँ आपको एक मजे की बात बताऊं, आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया है और आपको अंदाजा भी नहीं हुआ ना, आपको खुशी खुशी आपको समझ आ गई। अब क्या करेंगे? अब इंशाल्लाह नहीं, अभी करेंगे रीडिंग। नेक्स्ट क्लास में आपके पास या तो बुकलेट होगी या फिर आपके पास नोट्स होंगे, ठीक है? आपको यहाँ से मिल जाएंगे नोट्स वगैरह। तो उस पहले चैप्टर के तो पहले तो हम करेंगे अंग्रेजी में ये बातें क्या होती हैं, उसको रीड करने की कोशिश करेंगे। उसको रीड करने के बाद फिर हम देखेंगे एग्जामिनर पास्ट पेपर्स में पूछता कैसे है, उसको जाकर देखेंगे। कुछ सवालात लिखेंगे, कुछ आंसर्स रीड करेंगे। फिर जब सारी चीजें हो जाएंगी तो आप एक समरी बनाएंगे उस पूरे चैप्टर की, और उसके बाद हम एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। बस चैप्टर तो खत्म हो गया ऑफिशियली, लेकिन अब उसके लवाजमात है ना कुछ। आपने कभी क्या बोलते हैं, हलीम बनाई है ना?
अरे हलीम भले नहीं बनाई, मतलब हलीम सामने, उसके बाद आप क्या करते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स ऊपर, कुछ पुदीना, अदरक, चाट मसाला, नींबू, वो सब वो सजाना है ना, तो वो सजा देंगे पहले, ताकि वो एक लगे कि हाँ अब ऑफिशियली खत्म हुआ वो चैप्टर। हाँ पूरी क्लास की तरफ से उस बच्चे को ना कोई खाना खिला देंगे। पढ़ाया आपने तो आप देंगे। तो इसका मतलब कि सब मुझे दो कि इसके अच्छे नंबर आए कैसे, जो स्कूल में भी किसी के नहीं आए उसके यहाँ पे कैसे आ गए। सही जो बच्चे टेस्ट नहीं देंगे ना उनसे भी ट्रीट लेंगे। हाँ, ये अच्छा है। उसके ऊपर एक फाइनेंशियल पेनल्टी लगा देंगे, वो पैसों को जमा करेंगे, जमा करने के बाद एक फंड पूल बन जाएगा और उस पूल से हम खाना खाएंगे आखिर में। ये अच्छा हो जाएगा ना यार, ठग लाइफ हो गई। भाई ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है। इस टॉपिक को एक नजर आप देखें, आपने लिख लिया सब कुछ तरीके से, अपने रजिस्टर को घुमाएं एक बार, जितनी चीजें आपने लिखी उन सारी लिखी हुई चीजों को देखें, कोई ऐसी चीज जो इसमें आपको पूछनी हो। डन, ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। 2 है ना, 2 है, बस ये सवाल कर ले आप नहीं, अभी आप नहीं देखेंगे, मैं बताऊंगा। स्टार्ट के, बल्कि स्टार्ट के क्या, सारे आखिर तक कदम हमारे साथ ही रखेंगे। किसमें आएंगी ना, हाँ ना, इस चैप्टर से भी आती हैं। आप तो नहीं देंगे? हाँ दूंगा ना। देंगे? हाँ अभी तो नहीं देना, मतलब क्यों? अरे नहीं तो पहले आपको पास पेपर्स दिखाऊंगा ना कि पास पेपर्स में एग्जामिनर आपसे कैसे एग्जामिन करता है, उसके बाद सारा सब कुछ करो। हाँ वो ये वाली अटेम्प्ट में नहीं किया, वो कुछ चेंजिंग हुई है, स्ट्रेटेजी डिफरेंटली डिजाइन की है इस बार। वरना पहले हर पिछली अटेम्प्ट का हम पास पेपर देखते थे पहली क्लास में, तो लोगों को ये अंदाजा हो जाता था कि पेपर आता कैसे है। लेकिन अब लोगों को ना, अब पहले थोड़ा सा आसान करके बता देते हैं। मुश्किल बनाऊं, क्या करूं? बोले बहुत आसान लग रहा है, क्या करें, मुश्किल बना दूं? कुछ मुश्किल करते हैं इसको। नहीं, पास पेपर में इंशाल्लाह मुश्किल नहीं लगेगा। बस सुकून से ना आपको इसका भाई डन भाई हो गया। भाई जल्दी से बता दें कोई ऐसी चीज जो पूछनी है, बस हमें एक रीडिंग करनी है। उसके लिए आज अगर हमारे पास बुकलेट होता तो हम हाथ के हाथ रीड कर लेते हैं, अब बुकलेट नहीं है तो हम उसे रीड कर नहीं पाएंगे। लेकिन 5:30 तक है। हसान को इसमें खुलवाना पड़ेगा, लेकिन अब पता नहीं इनके पास है या नहीं। बाकर भाई के पास होगा, मेरे पास तो है नहीं, बाकर भाई के पास है। अगर आपके पास तो आप अपने WhatsApp पे डायरेक्ट कनेक्ट करके तो आप लोगों यार वो मैं ग्रुप खुलवा लूँ, ग्रुप में भिजवा देता हूँ। आपसे यहाँ प्रोजेक्टर बुक ओपन करना नहीं है ना बुक PDF में, नहीं ना। PDF ओपन कर ले, या इंटरनेट नहीं चलेगा, सब ऊपर जाएं, अपना इंटरनेट ऑन करें। ये भी बड़ा मसला है यार। जिसका चल रहा है हॉटस्पॉट खोल दे। सर हम पिक्चर ले लेंगे है चैप्टर 4 सब
बात कर रहा हूँ। हाँ सुना भाई, कोई शेर वेर सुना दे जब तक। अरे भाई सुनाएंगे ना। नहीं नहीं, अरे मुझे ऐसा रोता हुआ कम आता है ना यार। आप पहले हंसता हुआ सुनाते हैं, इनके हम सुनते रहते हैं, आपसे सुनना है। थोड़े जज्बात। मैं आपको ना एक शेर बताता हूँ, एक शेर। अरे एक पहले वो समझ तो वो शेर में है क्या, देख। नहीं 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 नहीं, जानने न जाए। एक शेर आपको सुनाते हैं, पहले आपको समझ आ जाए। देखो भाई, ये है माइनस, ये भी है माइनस। इस माइनस को हम कहते हैं मनफी, ठीक है। ये है मल्टीप्लाई, इसे हम कहते हैं ज़र्ब। माइनस को जब हम ज़र्ब देते हैं तो वो बनता है मुस्बत। यस और नो? मनफी को जब हम ज़र्ब देंगे तो क्या बन जाएगा? मुस्बत। अब जरा सुनो, दो मनफियों की ज़र्ब से बनती है मुस्बत। तुम भी खुदा के वास्ते कह दो नहीं नहीं, तो हमारे लिए क्या बन जाएगा? हाँ। मतलब सामने वाले की दो ना से आपके लिए क्या बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। गॉट माय पॉइंट। नहीं नहीं बोलो। हाँ कैसा? ठीक है भाई, बस फिर आज ऑफ करते हैं। हम इसको नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर इसको रीडिंग करते हैं और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पहला चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह फाइनलाइज हो गया। टिल देन अस्सलामु अलैकुम। से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। स्टे ब्लेस्ड। इंशाल्लाह ताला आपसे हम मिलेंगे मंडे को। टिल देन अस्सलामु अलैकुम।